राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे दांतों में दर्द, दांतों में कीड़ा, इसका हम क्या उपचार कर सकते हैं। और कारण तो देखिए, आप सबको पता ही है कि ज़्यादा मीठा खाना, दांत साफ ना करना, ये सभी रहते हैं। तो पहला तो अपना ध्यान रखें। देखिए, बच्चों में ये दिक्कत आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है। यदि आप किसी भी क्लिनिक पे जाके देखेंगे तो आपको 8 से 10, 12, 15 साल तक के बच्चे और केसेस क्या, पूरी जो जाड़ है वो खराब हो चुकी है, सड़ चुकी है, उसको निकालना, इतना भयंकर दर्द। इस टाइम में ही यदि निकलने लग गए दांत हमारे, तो फिर क्या ही उम्मीद करेंगे। जो हमारे बुजुर्ग थे उनके तो अंतिम समय तक खुद के दांत रहते थे। तो ये जो है वो बहुत गलत है। जो ये टॉफी चॉकलेट है, इसमें बहुत ज़्यादा गलत चीनी का इस्तेमाल होता है। और आजकल देखें तो टॉफी का तो ऐसा क्रेज बन चुका है कि मंदिरों में प्रसाद भी इसी का चल रहा है। तो कंटिन्यू ना खाएं इन चीज़ों को, बच्चों को ना खाने दें। आप समझते हैं इससे क्या होता है? इससे क्या ही होता है। जब बच्चा साल 1.5 साल का होता है तो हम स्वयं ही उसकी आदत ऐसी बना देते हैं, बाहर से कहीं से आए, ज़्यादा कुछ नहीं तो टॉफी ले आए। इससे अच्छा आप कोई फ्रूट लेके आइए। जब बच्चा शुरुआत में खाना शुरू करता है 6-7 महीने का, आपने नोटिस किया होगा, कोई बाहर वाला भी आएगा ना मेहमान, तो पॉकेट में टॉफी लेके आएगा। आस पड़ोस के छोटे बच्चे को खिलाने का सबका मन होता है, अच्छा लगता है। बच्चा हर घर में आजकल खेलते हैं, आस पड़ोस में हमारा जहाँ भी, ये गांव में तो बहुत प्रचलन है। और उस बच्चे से सभी इतने प्रभावित होते हैं, अपने घर में लेके जाते हैं और चाहते हैं ये मेरे पास ज़्यादा रहे, ये मेरे पास ज़्यादा देर आए, मेरे पास खुश रहे या मेरे घर में आए। तो इसके लिए स्पेशल ला के रखते हैं, 5-10 टॉफियाँ ला के रखे। बच्चा आया तो एक दी कि कल ये फिर से आएगा टॉफी के लिए। तो सभी से निवेदन है, मैं कोई टॉफी की कंपनियों का बहिष्कार नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं आप सभी को इल्तहा कर रही हूँ कि आप सोचिए इस बारे में कि कहीं ना कहीं ये कारण हैं। तो हम शुरुआत ही ऐसी चीज से कर देते हैं बच्चे की, नहीं तो उसने कौन सा पेट में टॉफी का रस चखा था, उसे क्या पता टॉफी क्या चीज होती है। शुरुआत से ना दें, बच्चे को थोड़ा समझा के रखें, कम से कम कोशिश करें। बिल्कुल तो मुझे भी पता है कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन कम इस्तेमाल हो, कहने का मतलब है डेली ना हो। और जो देने वाले हैं उनको भी मैं यही बोलूंगी, बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए, ज्यादा देर अपने घर में रखने के लिए, खिलाने के लिए टॉफी का इस्तेमाल ना करें। इससे अच्छा आप उसे, सभी यदि हम संयोग करें तो ये संभव है। छोटे बच्चे होते हैं वो फ्रूट खा के खुश नहीं होते, देखा हो आपने, बहुत कम बच्चे खाते हैं। लेकिन यदि सभी ये करें, किसी के घर में जाए तो भी उसको फ्रूट दे, घर में भी आप फ्रूट रखे, तो उसकी जीभ को वो रस लग जाएगा। जब बच्चा 6 महीने के बाद खाने लगता है, उसकी जीभ को जैसा हम रस लगाते हैं, उसकी वैसी ही चीजें अच्छी लगने लगती है। एक बार के लिए 2-3 महीने माता भी तंग होती है बच्चे की कि दही भी नहीं खा रहा, दूध भी नहीं खा रहा, ये तो ये भी नहीं खा रहा। आप उसको थोड़ा थोड़ा खिलाइए, उसमें टाइम लगेगा 1-2 साल का। लेकिन जैसे आप आदत बनाएंगे, यदि आप उसे कंटिन्यू फ्रूट दे रहे हैं, दही दूध दे रहे हैं, अच्छी चीजें दे रहे हैं, तो वो वैसे ही खाने लग जाएगा। और फिर से बोलूंगी, ये बोलने के लिए नहीं बोल रही मैं, एक्सपीरियंस है इस चीज का। बच्चे आप सभी बोल देते हो हल्दी वाले दूध नहीं पीते, मैंने मेरे बेटे को तो पिलाया, उसका तो वो टेस्ट ही बन गया, उसे अच्छा लगने लगा। लेकिन जो रिलेटिव्स भी हैं उनका भी ये कहना था कि बच्चे हल्दी वाला दूध नहीं पीते, तो आज वो पी रहे हैं। कम से कम मेरे पास 5-10 दिन रह के गए तो उनका वो टेस्ट बना दिया। थोड़ा फ्लेवर चेंज कर दीजिए आप, उसमें सौंफ इलायची डाल दी, हल्का सा शक्कर या मिश्री गुड़ डाल दिया, तो वो अच्छा हो जाता है। ये सब चीजें हैं, तो बच्चे का टेस्ट हम खुद खोते हैं। तो ये बात बता रही थी, दांतों पे बात चली तो कहीं की कहीं चली गई। टॉफियों से कहने का मतलब है दूरी बना के रखें, लगातार ना खाएं। आप करके देख लेना, 10 से 15 दिन यदि आप लगातार टॉफी खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, तो अपने आप दर्द होने लगेगा। तो आपको समझ आएगा कारण क्या होता है। उसमें जो चीनी होती है, एक तो बहुत ही 3rd ग्रेड होती है, खराब वाली। और वो जो हमारे जो जाड़ दांत है उनके बीच में, जाड़ों के बीच में खासकर एक ऐसी ही स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, जब हम उसे क्रश करते हैं दोनों जाड़ों के बीच में, तो दोनों में जो बीच में स्पेस है उसमें वो
अच्छे से फंस जाती है या उसका रस उसके थ्रू अंदर जाता है, हरदम उसके अंदर रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत खराब करता है। तो इससे बचें। और उसके बाद आप क्या करें, एक तो दांतों के लिए तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं। शुरुआत से यदि स्वस्थ रखने हैं तो एक तो अपने बच्चे को आप छाछ दही से दांत साफ करने की आदत बनाएं, ये बहुत अच्छा है। और उससे आप आदत डालेंगे ना तो एक तो दांत सफेद रहेंगे, एक मजबूत बहुत होंगे। एक आप चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी हैं, आप जब भी फ्रेश हों उस टाइम आपके दांत आपस में चिपके हुए बिल्कुल बंद होने चाहिए। मुंह तो सभी बंद करके बैठते हैं, लेकिन हम जाड़ों को आपस में नहीं चिपकाते, तो उनको यदि आप बंद करके रखेंगे, ये तो बहुत पुराना नुस्खा है, हमारी दादी नानी के टाइम का। वो बताते थे कि जब फ्रेश हो तो इनको हमें बंद करके बैठना चाहिए, जिससे दांत भविष्य में कभी खराब नहीं होते। और इसका तो एक इतना अच्छा रिजल्ट था, किसी की जो ये जाड़ है बिल्कुल खराब हो गई थी, बीच में से बिल्कुल खाली थी। तो वो जब ये प्रैक्टिस उन्होंने की लगातार 6 महीने तक, उनकी एज थी 60-65, उसके अंदर मांस भर के वो इस तरह से प्रॉपर बन गई कि उसके अंदर जैसे हम बाहर से डेंटिस्ट से फिल करवाते हैं, नेचुरली फिल हुई वो। और मुझे बहुत अचंभा हुआ इस चीज का। ये तो सुना था कि खराब नहीं होते, लेकिन खराब हुए हुए ठीक होते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात थी। तो आप सभी कर सकते हैं, जिनके भी दांत खराब हैं, जब भी फ्रेश हो बाथरूम करो, दोनों टाइम आपका जो जबड़ा है पूरी तरह से आपस में मिला हुआ होना चाहिए, तो इससे नहीं खराब होंगे। उसके बाद यदि दर्द आ गया, कीड़ा आ गया, तो क्या करें। यदि दांत में कीड़ा है, पीपल का दूध सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले, भोर का समय होता है, सूर्योदय होने वाला होता है, उस समय आपको पीपल का दूध कॉटन पे लगाएं 2-3 बूंद, और उसको आप जाड़ या दांत जहां भी दर्द है उस पे रखें। ज्यादातर ये जाड़ों में दिक्कत होती है, तो उनके बीच में रखें और थोड़ी देर आप 2-3 मिनट तक मुंह बंद रख करके रखें, फिर निकाल दें। ऐसा 2-3 दिन करें। हो सकता है पहले दिन में ही कीड़ा मर के निकल जाए, नहीं तो 2-3 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब रात में दर्द शुरू हो गया तो कहाँ जाएं, क्या करें। तो तुलसी का रस जैसे भी उपलब्ध हो, तुलसी का रस कॉटन पे लगा के उसके बीच में रखें, दर्द तुरंत बंद हो जाएगा। और लौंग होता है, जो लौंग की कैप होती है, वो तो सभी पुराना है, सभी को पता भी होगा, वो भी जाड़ के बीच में रखने से दर्द तुरंत बंद हो जाता है। और आप एक अच्छा सा मंजन बना के घर में रख सकते हैं। अमरूद के पत्ते, लौंग और ये जो चीज़ें हैं आयुर्वेदिक चीज़ें, इनसे आप बना लें। नीम के पत्ते हो गए, सभी चीज़ें मिक्स करके छाँव में सुखा के इसका एक पाउडर बना के रख लें। थोड़ा सा उसमें नमक, सेंधा नमक डालें, 2-4 बूंद सरसों के तेल की डाल के ये अच्छा सा बना के डब्बे में बंद करके रखें। तो सुबह इससे जरूर आप करें जो मंजन है। और कोलगेट में तो बताया जा रहा है कैंसर कारक जो तत्व हैं सबसे ज्यादा होते हैं, और हम तो सुबह उठते ही बच्चों को ये देते हैं। तो हो सके तो आजकल तो आयुर्वेदिक ऐसे बहुत से चूर्ण रेडी आते हैं, आप वो करवाएं बच्चे को। छाछ या दही से दांत साफ करवाएं, वो बहुत अच्छा है। नमक तेल से करवाएं, ये बहुत अच्छा है। ये सब चीजें आप आजमा सकते हैं, तो दांत स्वस्थ भी रहेंगे। और यदि कीड़ा और दर्द है तो उसका भी उपचार होगा। और कैसे क्या करना है, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीजें हैं, बच्चों में आप अच्छी आदत डालें। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।